नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार संजीव स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे मैथ का, यानी 12.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड फ्रॉम सर्कल। उस चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू कर रखेंगे और इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आपसे हम एक बार गुजारिश करेंगे कि जहाँ तक संभव है वहाँ तक वीडियो को शेयर करके और भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, कुछ नहीं और ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। आपको अच्छा लगेगा तो खुद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहने से कुछ नहीं होता है। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है, उसे हम आपको पहले ही बता दिए थे। चलिए दोबारा उस क्वेश्चन को बता देते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो अच्छा से समझ में आ जाएगा, और नहीं देख पाइएगा तो चलिए यहीं पर आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। कहता है क्वेश्चन पहला कि दो वृत्त के त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। यानी एक देखिए, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से बढ़िया है उसके बारे में का डिटेल्स दिया हुआ है, उस सारा डिटेल को एक जगह बारीकी से अच्छा तरीके से लिख लीजिएगा, तो जो आपका कॉपी चेक करेगा उसके माइंड में एक अच्छा सा, मतलब आप उस पर क्या बोलते हैं, प्रेशर इंक्रीज कीजिएगा, उस पर आप दबाव बना दीजिएगा, उसके माइंड में एक अच्छा माइंडसेट कर दीजिएगा कि नहीं, बच्चा बहुत अच्छा से क्वेश्चन को जब लिखा है तो बहुत अच्छा से बनाया होगा, तो आपको नंबर बहुत अच्छा दे देगा। 2024 बोर्ड आते आते क्वेश्चन सब पूरा इसका ख़त्म कर देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि दो गो वृत्त है। देखिए, मान लेते हैं कि एक ई वृत्त है, मान लेते हैं, कंप्लीट नहीं फिर भी मान लीजिए कि वृत्त है। दूसरा यहाँ पे एक और वृत्त है। कहता है कि दो वृत्त है जिसमें एक वृत्त का जो त्रिज्या है, और आपको बताया है कि इसे कहते हैं केंद्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर, और इस सरफेस पे कहीं भी मिलाइएगा तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या, जिसे स्मॉल आर या कैपिटल आर द्वारा सूचित कर सकते हैं। और यह है 19 सेंटीमीटर। कितना है? 19 सेंटीमीटर। साथ ही बताया कि एक और वृत्त है, उसका भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा, इसका भी त्रिज्या होगा, इससे भी हम लोग कैपिटल आर या स्मॉल आर से सूचित कर सकते हैं, और वह है 9 सेंटीमीटर। कितना है? 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो आप समझ में आपको आ गया होगा कि दो गो वृत्त दिया है, यानी दो वृत्त दिया है, दो सर्कल दिया है। दोनों सर्कल में एक का बताया कि एक का 19 सेंटीमीटर त्रिज्या है, दूसरा का 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बस इसी बात को यहाँ पे लिख दीजिए कि दिया है, कुछ कहिएगा कि दिया है। देखिए, राइटिंग को थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। दिया है, का दिया है। मान लेते हैं कि ए त्रिज्या R1 है और दूसरा का मान लेते हैं कि R2 है। यानी R1 का मान, यानी देखिए यहाँ लिख देते हैं कि त्रिज्या फर्स्ट जो है, यानी त्रिज्या R1 जो है 19 सेंटीमीटर है। कितना है? 19 सेंटीमीटर। साथ ही यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिज्या 2 जो है वो 9 सेंटीमीटर है। दोनों को क्या कह रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी दोनों वृत्तों के परिधि इन योग के बराबर है। तो पहले इस वृत्त का आप परिधि निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए कि पहली वृत्त का परिधि बराबर होगा 2 पाई आर। आपको फॉर्मूला बताया था कि पहले वृत्त का परिधि होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर, R1 आर के जगह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं R1। 2 पाई का मान जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, और R1 का मान 19 है, गुना 19 सेंटीमीटर, यानी ई हो गया पहला वृत्त का परिधि। अगर आप चाहे तो इसे मतलब आराम से गुना भी कर सकते हैं। देखिए, आपको गुना करके आराम से बता देते हैं। कितना हो जाएगा? 19 दूना 38 पाई। 19 दूना 38 पाई। इसका परिधि कितना हो गया? 19 दूना 38 पाई। ऐसे ही आप लिख लीजिए कि दूसरी वृत्त का परिधि, तो इसका भी हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि सबके लिए सेम होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 पाई R2। यहाँ पे लिख सकते हैं 2, यहाँ पे पाई को आप वैसे ही छोड़ दीजिए और R के जगह पर लिख दीजिए 9, यानी हो गया 9 दूना 18 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि परिधि है तो परिधि सेंटीमीटर में होता है। आप देख लीजिए कि लंबाई किसी प्रकार का भी होगा। बहुत लोग को लिखने में
दिक्कत होता है कि केकरा हम स्क्वायर में लिखे कि केकरा हम मतलब सिंपल लिखे। तो लंबाई लेंथ है और लेंथ को हमेशा मतलब सेंटीमीटर या मीटर में रखिएगा, सेंटीमीटर या मीटर में। क्षेत्रफल को आप स्क्वायर में लिख सकते हैं और आयतन को आप क्यू के तौर पर लिख सकते हैं। बस इतना ही जानना है कि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा, आयतन क्यूब में होगा, लंबाई सिंपल होगा। देखिए आखिर इसका भी फंडा का है, देख लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम किसी चीज़ को मेजर किए, तो इसको एक डायमेंशन में मेजर किए, इस चलते का हम लिख देंगे डायरेक्ट मीटर। लेकिन जब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसी को गुना कर देते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो बताइए, जब लंबाई गुना चौड़ाई किए तो मीटर गुना मीटर भी तो किए, तो यहीं से आ जाता है मीटर स्क्वायर। और जब इसी का हम लोग आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देते हैं, यानी एल गुना बी गुना एच कर देते हैं। तो मीटर के बार गुना किए, तो कहिएगा सर मीटर 3 बार गुना किए हैं, मीटर 3 बार गुना किए हैं, यहाँ से आ जाएगा मीटर क्यूब। बस यही फंडा है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। हम आपको हर पल हर तरीके से मैथ समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपसे हम एक ही बात की गुजारिश करेंगे कि जहाँ तक संभव है वहाँ तक वीडियो को शेयर करके अब बस भाई को सपोर्ट कीजिए। देखिए पहला क्या आ गया 38 पाई सेंटीमीटर त्रिज्या परिधि, और दूसरा क्या आ गया 18 पाई। यहाँ से लिखिए कि नया जो है नया वृत्त का परिधि जो होगा वो हो जाएगा, मान लेते हैं 2 पाई कैपिटल आर। थोड़ा सा वेट कीजिए, इसमें हम इंक डाल देते हैं। तो यहाँ पे नया वृत्त का परिधि जो है लिख सकते हैं 2 पाई और कैपिटल आर। किसी प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ तक है कि सर वहाँ पे कैपिटल का है मान लिए, तो एक R1 माने थे, एक R2 माने थे, आप R3 भी मान लीजिएगा। देखिए जब कहीं भी आपको कहा जाए कि अपने मन से कुछ मान सकते हैं, यानी मानने के लिए जगह अगर आपको आज़ादी है, कहा गया कोई भी क्वेश्चन में कि आप अपने मन से यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, तो जब आपको कह दिया गया है कि आप कुछ मान सकते हैं तो मानने के लिए आज़ादी है। तो यहाँ पे आप 2 पाई आर मानिए, 2 पाई श्याम मानिए, 2 पाई कुछ भी मानिए, लेकिन वहाँ पे आर जो सबसे लास्ट में जो मानिएगा वो कहने का सेंस होगा कि त्रिज्या ही होगा। तो यहाँ पे 2 पाई आर आप आराम से लिख लीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए कि नया वृत्त का जो परिधि है कैसे हैगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों वृत्त का जो परिधि उसके योग के बराबर, तो दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ यानी नया वृत्त के परिधि के बगल में लिखिएगा कि दोनों वृत्तों का परिधि का योग, दोनों वृत्तों का परिधि का योग बराबर 2 पाई आर। यहाँ से जोड़ दीजिए कि 19 पाई, पहले वाला कितना आया था 38 पाई, सॉरी लिख दीजिए कि 38 पाई और प्लस 18 पाई बराबर 2 पाई और आर। क्या कीजिए कि यहाँ से एकरा आप देखिए, तो यहाँ से जितना संभव हो इस साइड से इस साइड काट दीजिए। तो एकरा में से आप पाई को कॉमन लीजिए, या 2 पाई को कॉमन ले लीजिए। ठीक, 2 पाई को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 18 पाई, सॉरी 19 29 हुआ ना था, तो हो जाएगा 19, और यहाँ से बच जाएगा 9 बराबर 2 पाई आर। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 19 और 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 28, यानी आर बराबर हो गया 28। अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि क्या लिख देते हैं कि 28 पाई यानी 2 पाई खत्म 18, यानी 28 यानी आर बराबर 28, यानी आर बराबर 28 सेंटीमीटर आ गया। आर बराबर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम जहाँ तक मतलब जितना आसान वे में समझना चाह रहे थे समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक शिकायत और था कि बोर्ड पे क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका भी जहाँ तक हमसे हो पाता है हर वीडियो में क्वालिटी सुधारने की कोशिश करते हैं। देखिए हम गलती करना मनुष्य के ज़िंदगी का एक पार्ट है, ठीक है, तो गलती कीजिए लेकिन ओकरा से कुछ सीख के उस गलती को दोहराने की कोशिश ना कीजिए। तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा पुअर होता है तो उसे हम बार बार हर दिन मैंने जब वीडियो बनाते हैं तब तक उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है दूसरा कि 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कौन सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त? दूसरा क्वेश्चन है। कहता है कि फिर लिख दीजिएगा कि दिया है, क्या दिया है? दिया है
दिया है, फोन लगता है कि फोन पे आ गया। दिया है, क्या क्या दिया है, R1, यानी इससे आप लिख लीजिए R1 त्रिज्या फर्स्ट दिया है 8 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है R2 6 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहता है इस क्वेश्चन में कि दो वृत्त के त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसके क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो आप आराम से बना लेते। अगर आप पिछला क्वेश्चन को आराम से समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे आराम से बना लेते। कैसे कि पहला त्रिज्या मतलब पहला वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर के जगह पर हम लोग R1 लिख सकते हैं क्या, तो पहला के लिए हम R1 माने हैं, तो यहाँ से लिख दीजिएगा पाई, और R1 के जगह पर कितना हो जाएगा 8, यानी 8 का स्क्वायर। किसी प्रकार कोई दिक्कत, यहाँ से हो जाएगा 64 पाई। कितना हो जाएगा 64 पाई। देखिए क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R2 स्क्वायर। यहाँ पे 2 का है लिखे क्या कि हम दूसरा वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो R2 माने हैं, यानी 2 पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई इंटू R2 के जगह पर 6 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में है तो 6 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 36 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे 6 का स्क्वायर किए तो 36 पाई तो बाहर है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे कि नया, यहाँ लिख दीजिएगा पुनः, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अगेन, नया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर, कैपिटल आर लिख दीजिएगा क्योंकि तो R1 R2 एक मान लिए है। तो फिर यहाँ से लिखेगा नया वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आएगा, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग बराबर कैपिटल R स्क्वायर, पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ से कितना है 64 पाई प्लस 36 पाई बराबर पाई R स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए तो पाई बाहर निकल गया, यहाँ से बच गया 64 प्लस 36, यहाँ पे पाई छूट गया था, बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 36 64 जोड़िएगा तो 100 होगा और बराबर R स्क्वायर। क्या हुआ देखिए यहाँ पे आया 100 बराबर कैपिटल R स्क्वायर। आपको बता दें कि प्लस इस साइड रहता है तो इस साइड आता है तो माइनस, इस साइड माइनस रहता है तो इस साइड प्लस, इस साइड गुना में, इस साइड भागा में तो इस साइड गुना में, और इस साइड गुना में तो इस साइड आएगा तो भागा में। जैसे यहाँ पे अगर स्क्वायर में है तो इस साइड जाएगा तो रूट में। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर में, इस साइड आएगा तो रूट में, यानी रूट अंदर 100 बराबर R, और जब 100 को बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे 10 बाहर निकल जाएगा, यानी R का जो मान है, R का मान वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और इसका आंसर 10 सेंटीमीटर होगा। इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छा बेहतरीन दिख रहा है, बहुत अच्छा क्वालिटी आज वीडियो लगता है कि है। तो चलिए आपसे गुजारिश करेंगे कि कुछ नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जहाँ तक संभव हो तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्त।